Good morning, students. Have a nice day. आज का हमारा काव्य है 5 धरती की शान। यह काव्य के कवि है पंडित भरत व्यास जी। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। वे मूल रूप से चूरू के थे और बचपन से ही उनके अंदर कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। उनके द्वारा रामू चित्रा नामक नाटक भी लिखा गया था। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी भूमिका निभाई, लेकिन प्रसिद्धि गीत लेखन शैली ही मिली थी। उनका लिखा प्रथम गीत था आओ वीरो हिलमिल गाए वंदे मातरम। तो आइए आज इस आर्टिकल में हम आपको पंडित भरत व्यास जी की जीवनी के बारे में सुनाते हैं। उनका जन्म। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था। वे जाति से पुष्करना ब्राह्मण थे। वे मूल रूप से चूरू के थे। बचपन से ही इनमें कवि प्रतिभा देखने लगी थी। उन्होंने 17-18 वर्ष की आयु में लेखन शुरू कर दिया था। पंडित वेद व्यास जी जब 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था और इस तरह उन्होंने अपने जीवन के आरंभ में ही कठिनाइयों की एक बड़ी चुनौती का सामना किया था। भरत जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके अंदर का कवि छोटी आयु से ही प्रकट होने लगा था। मजबूत कद काठी के धनी भरत व्यास डूंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। उनकी शिक्षा। तो भरत जी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल की तक शिक्षा चूरू में ही ग्रहण की। चूरू के लक्ष्मी नारायण बागला हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बीकानेर के डूंगर कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल के समय में ही वे तुकबंदी करने लगे थे और फिल्मी गीतों की पैरोडी में भी उन्होंने दक्षता हासिल कर ली। प्रथम गीत उनका लिखा पहला गीत था आओ वीरो हिलमिल गाए वंदे मातरम। वो था उनके द्वारा रामूचन्ना नाटक भी लिखा गया था। 1942 के बाद वे मुंबई में आ गए और उन्होंने कुछ फिल्मों में भी भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि गीत लेखन से ही मिली। उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, बूंद जो बन गई मोती जैसी मशहूर फिल्मों में गीत लिखे थे। उनका करियर। बीकानेर से कॉमर्स विषय में इंटर करने के बाद वे नौकरी की तलाश में कोलकाता चले गए, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था कि उस दौरान उन्होंने पर रंगमंच अभिनय में भी हाथ आजमाया और अच्छे अभिनेता बन गए। अभिनेता गीतकार भरत व्यास ने शायद यह तय कर लिया था कि आखिर एक दिन भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर रहेंगे। चूरू में वे लगातार रंगमंच पर सक्रिय थे और एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान भी बनी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें तब मिली जब कोलकाता के प्राचीन अल्फ्रेड थिएटर से उनका नाटक रंगीला मारवाड़ दिखाया गया। इस सफलता से भारत जी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। और इस नाटक के बाद उन्हें रामूचन्ना एवं डोला मक्खन के भी जोरदार शो किए। यह नाटक भरत जी के दावरा ही लिखे गए थे। उन्होंने कोलकाता में एक प्रदर्शित नाटक मोरध्वज में भी शानदार भूमिका निभाई और दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत व्यास कोलकाता से लौट आए और कुछ समय के लिए बीकानेर में रहे थे। उसके बाद में वे अपने एक साथी के जरिए अपनी किस्मत चमकाने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए
और वहाँ उन्होंने गीत के जरिए इतिहास बनाना शुरू कर दिया था। फिल्म जगत में प्रवेश। फिल्म निर्देशक और अनुज बी एम व्यास ने भरत जी को फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया और फिल्म दुहाई के लिए उन्होंने भरत जी का पहला गीत खरीदा और ₹10 बतौर पारिश्रमिक दिए। उन्होंने इस अवसर का खूब फायदा उठाया और एक से बढ़कर एक गीत लिखते गए। सफलता उनके कदम चूमती रही और वह फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध गीतकार बन गए। आधा है चंद्रमा रात आधी, जरा सामने तो आओ चलिए, ये मालिक तेरे बंदे हम, जातों से नहीं बोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी, चाहे पास हो चाहे दूर हो, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। इस तरह जैसे वारती जी की कलम से निकले जाने कितने ही गीत हैं जो आज बरसों बीत जाने के बाद भी उतने ही ताज़ा है और सुनने वालों को तरोताज़ा कर देते हैं। भरत व्यास के प्रमुख गीत और उनकी फिल्में जैसे कि आधा है चंद्रमा रात आदि फिल्म नवरंग से है। जरा सामने तो आओ चलिए, जन्म जन्म के फेरे, चली राधे रानी भर अखियों में पानी अपने परिणीता से, ए मालिक तेरे बंदे हम, ये प्रार्थना के स्वरूप में भी हम गाते, वो दो आंखें 12 हाथ फिल्म से लिया गया है। ओ चांद ना इतराना मन की जीत, जा तो से नहीं बोलूं घूंघट नहीं खोलूं सम्राट चंद्रगुप्त, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ नवरंग का, ज्योत से ज्योत जलाते चलो संत ज्ञानेश्वर का, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, बेदर्द जमाना क्या करे क्या जाने, वो फिल्म से। निर्बल की लड़ाई बलवान की यह कहानी, तूफान और दिया 1965 का सर्वश्रेष्ठ गीत है ये। आ लौट के आजा मेरे गीत वो रानी रूपमती का है। चाहे पास हो चाहे दूर हो वो सम्राट चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने अच्छी और बहुत बड़ी पॉपुलर फिल्मों में और ये मशहूर गाने दिए हुए थे। उनकी मृत्यु पंडित भरत व्यास जी की मृत्यु 4 जुलाई 1982 को हुई थी। तो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो आइए अब हम सबसे पहले इस अच्छे से सुंदर से गाने का गान करेंगे और आप उसका श्रवण कीजिए। चलो आइए गाना सुनिए। धरती किसान तो भारत की संतान, धरती किसान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। धरती किसान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत व पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे,
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाला, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु समतिमान, पवन सा तूतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। किसान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। धरती किसान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। अच्छा, तो सुना ना गाना, और मज़ा भी आया होगा। तो आइए अब उसकी समझूती हम देखते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू धरती की शान है, और धरती में भी जो हमारे कई देश है उसमें से भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम उस भारत माता की संतान हो। तो ये बड़ी गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए। तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू धरती की संतान तो है, धरती की शान तो है, और साथ में भारत माता की संतान है। तेरी मुट्ठी, जो मुट्ठी बंद है, उस मुट्ठी में बंद तूफान है। मतलब कि इतना सारी शक्ति अर्जित है तेरे पास, तो उसका तू सही इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए है मनुष्य तू बड़ा महान है। आप जानते हो हमारी धरती माता के 3 संतान हैं। जैसे कि सबसे बड़े संतान है मनुष्य, और दूसरे नंबर पे आता है पशु और प्राणी और पंखी, और दूसरे आते हैं तीसरे नंबर के आते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे, वो सब। तो धरती माता की जो बड़ी संतान है मनुष्य, उस पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि तू धरती की शान है। और वैसे भी भारत माता जो है, वो भारत माता जो हमारा पालन पोषण करती है, तुम भारत में जन्मे हुए हो, और उसकी भारत माता की तुम संतान हो। तो ये बड़े गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए। तो तुम्हारी मुट्ठी में जो भी ताकत है, जो भी बंद तूफान है, उसका तुम सही इस्तेमाल करके उसकी शान और बढ़ा सकते हो। इसीलिए है मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कवि कहते हैं कि तू जो चाहे, मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने ऐसी ऐसी शक्तियाँ दी हैं, बराबर। जैसे कि हम हमारे धर्म में कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हमारा ये मनुष्य अवतार हमें मिलता है, तो भगवान ने उसे विशेष शक्तियाँ दी हैं।
तो ऐसी ऐसी विशेष शक्तियाँ दी है कि वो धरती पे रह के भी स्वर्ग में भी जा सकता है, नर्क में भी। वो अपने आप अपने अच्छे कर्मों से जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों से, अच्छी बुद्धि से, दूसरों की सहायता और मदद करने से। तो ऐसे मनुष्य के पास बुद्धि है, हाथ है काम करने के लिए, शरीर दिया है भगवान ने, तो उस सब शक्तियों से वो जो चाहे कर सकता है। जैसे कि पहाड़ों को फोड़ दे, बड़े पहाड़ कितने बड़े बड़े होते हैं और कितने मजबूत होते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से उसको भी फोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये शक्ति किस में है? मनुष्य में है। फिर तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदी का प्रवाह ऐसा होता है कि वो बड़े बड़ी चट्टानों को भी तोड़कर अपना रास्ता खुद बना लेती है। ऐसा पानी में बहुत ताकत है, लेकिन उस पानी को भी मनुष्य चाहे तो उसको बांध बना के दूसरी ओर मोड़ सकता है। और हमने देखा है इतिहास में कि कई ऐसी नदियां हैं कि जिसको उसके पानी को अगर समुद्र में नहीं मिलाने से रोकने के लिए और उस पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए उस पे बंद बांध के उन्होंने कई नदियों के मुख को मोड़ दिया है। तो इस तरह से अपनी बुद्धि क्षमता का परिचय देते हुए मनुष्य ने ये महान काम भी कर दिखाया है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कवि कहते हैं कि अगर जो तू चाहे तो ये माटी है, ये माटी में हम पैदा हुए हैं और उसी माटी में मिल जाना है, लेकिन उस माटी से हमें कई तरह के लाभ भी प्राप्त हैं। तो उस माटी से अमृत निचोड़ दे, मीन्स कहने का मतलब कि उस माटी में हम धान बोते हैं। जो खेड़ूत होता है, वो किसान होता है, वो उसमें धान लगाता है, अनाज के दाने डालता है और फिर उसमें से नए बड़े खेत खलिहान लहराते हैं। तो उस तरीके से कवि कहते कि अगर तू चाहे तो माटी से अमृत को निचोड़ दे, माटी में से तुम धान पैदा करके सबका पेट भर सकते। तो वो जो धान है वो अमृत के समान है, इसीलिए उसको कहते हैं कि माटी से अमृत को निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। जो धरती है और गगन, वो दोनों बिल्कुल विरुद्ध दिशा में है, उसका मिलना बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि से ये भी साबित कर दिया है कि अगर जो तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। कैसे? तो यहाँ से धरती पे रहने वाला मनुष्य अब अंबर तक भी जा सकता है, जैसे कि हवाई जहाज में जा सकता है, यान में बैठ के जा सकता है। इस तरीके से उसने ये दूरी भी उसने कम कर दी है। तो कवि ये कहते हैं कि तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरी प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। कवि कहते हैं कि अमर तेरे प्राण है। वैसे तो जो जीव जन्म लेता है उसको मरना तय होता है, लेकिन क्या होता है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर रह जाती है। तो ऐसे कई सत्पुरुष है, कई मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अच्छे अच्छे कर्मों से नई पीढ़ी को प्रेरणाएं दी है और उनके अच्छे कार्यों की वजह से वो युगों युगों तक सबके दिलों में सब और इतिहास में अभी भी जीवंत हैं और उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे लोग अमर कहलाते हैं कि उनका शरीर नहीं रहता लेकिन उनके कार्य काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की बात की है कि अमर तेरे प्राण हैं, मीन्स हे मनुष्य तुम अपने कर्मों से महान है और तेरे जो कर्म अच्छे किए गए वो हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित रहते और दूसरों को प्रेरित करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। ऐसा वरदान तुझे भगवान ने दिया है, किसी और जीव को नहीं, लेकिन मनुष्य को ये जो बुद्धि दी है वो बुद्धि के सही इस्तेमाल से वो कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। वो जो मनुष्य है उसके हृदय में भगवान विराजते, इसीलिए उसे हमेशा सही गलत का एहसास करवाते। तो ये भगवान स्वयं मनुष्य की आत्मा में बसते हैं। नैनों में ज्वाला तेरी, गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। कवि कहते हैं कि तेरी नैनों में, तेरी आंखों में ज्वाला है, आग है, गुस्सा है। अगर कोई दुश्मन हो या कोई मनुष्य जाति या फिर धरती के खिलाफ या धरती के किसी जीव को नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसे दुश्मन के लिए तुम कड़ी आंख कर लेते हो
तो तुम्हारी आंखों में उस दुश्मन के लिए ज्वाला पनपती दिखाई देती है। तो ऐसे नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल है। अगर तुम ठान ले कि मुझे इसको नामशेष करना है, तो तेरी चाल में, तेरी गति में भूचाल आ जाता है। तो सामने वाले दुश्मन को तोड़ डालो, फोड़ डालो, उसके लिए तुम नहीं रुकते। जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी जीव या किसी को पीड़ित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों के लिए हे मनुष्य, तुम हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहते हो। और तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तो तुम ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी छाती में साक्षात शिव जी, जो महाकाल का रूप है, उसका वास है। इसीलिए तुम हमेशा अन्याय और जो दुश्मन होते उसके सामने लड़ने के लिए तैयार रहते हो। तो इसीलिए कवि कहते कि तेरी छाती में छिपा महाकाल है, जो प्रलय ला देता है। कि जब कोई अत्याचारी हो जाता है, पापों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब ये महाकाल का रूप आगे आ जाता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तू पृथ्वी का लाल है। लाल मतलब बेटा, उसका संतान। तो कहते हैं कवि कि पृथ्वी का लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, जो यहाँ पे हमारा बाल होता है, कपाल होता है, तो वो हिमगिरी जैसा होता है। हिमगिरी मतलब कि जो बर्फाच्छादित जो पर्वत होते हैं, वो उसी तरह तेरा भाल है। और तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी मीन्स दो आंखों के बीच का जो जो हिस्सा होता है, उसे कहते हैं। उसमें तांडव का ताल है। जैसे कि शंकर भगवान तांडव नृत्य करते हैं, तो कब करते हैं? जब प्रलय आता है पृथ्वी पे। ऐसे कई लोग ऐसे होते, अत्याचारी होते, दुश्मन होते, मनुष्य के वेश में पशुता दिखाते। तो ऐसे लोगों के लिए मनुष्य, तुम हमेशा उस धरती माता की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहते और उसको अपनी शक्तियों से रोकने का प्रयास करते हो। तो ऐसे कहते हैं कि तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मतलब निज को, खुद को, तुम अपने आप को पहचानो। तुम जानो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। इतनी इतनी शक्तियाँ हैं हमारे पास। युगों से कई ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने अपने मनुष्य भेष में रह के भी उन्होंने ऐसे कई कार्य कर दिखाए हैं कि जिसकी हम कभी किसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि निज को तू जान, तुम खुद को जानो, तुम्हारी कितनी शक्ति है। उस शक्तियों को बाहर लाओ और दूसरों की सेवा में उपस्थित करो। जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो हमेशा तेरे कार्यों ऐसे होने चाहिए कि नए युग को आह्वान देता है। इसीलिए कहते हैं कि तेरी हर वाणी ऐसी होनी चाहिए कि नए युग को आह्वान दे। और होता भी है, हर युग में कुछ न कुछ मनुष्य कुछ नया करके दिखाता है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। यहाँ कवि कहते हैं कि धरती जो धीर गंभीर है, धीरज वाली है, धरती को धीरज से उसको साथ उसकी सरखामनी की गई है। तो ऐसी धीरज वाली धरती जैसा तू है और अग्नि जैसा तो वीर है। अग्नि कैसे जलद होता है, वो जल्दी से हर तरफ लग जाती है आग, उस तरह से तू भी कैसा है? वीर है, लेकिन कैसा? अग्नि की तरह वीर है। और तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल में समय को पड़कार सकता है, मृत्यु को भी तू पीछे भेज सकता है। ऐसे कवि कहते कि तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, समय को भी तू बांध सकता है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ तुझ में है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। पाप, क्योंकि दुनिया में, धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई तरह के होते हैं, कोई कुछ अच्छे कुछ बुरे।
तो कई लोग मनुष्य और मनुष्य जाति के ही दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रलय, पापों का प्रलय रुकवाने के लिए मनुष्य हमेशा तैयार रहता है और पशुता का शीश झुके। कई लोग मनुष्य के भेष में पशु जैसे कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मनुष्य अपनी खुद की अ, जो अंदरूनी शक्ति होती है अच्छी, उस हिसाब से दूसरों का भला करने के लिए ऐसे लोगों से लड़ते हैं और उस पशुता का शीश झुकाते हैं। तो कहते कि तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू हिम्मत से धीर गंभीर से काम ले, तो ऐसे लोगों को जैसे कि पापों का प्रलय रुकवा सकता है, पशुता का शीश भी झुकवा सकता है। ऐसी ऐसी शक्ति तुझ में है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यहाँ कवि कहते हैं कि गुरु जो बड़ा बुद्धिमान होता है, तो ऐसे गुरु सा तू मतिमान है, तेरे पास बहुत अच्छी सी सद्बुद्धि है जो भगवान ने तुझे दी है। फिर पवन सा तू गतिमान, पवन की तरह तू हमेशा गतिमान रहता है, हर कार्य में तेरी झड़प रहती है। तो इसीलिए उसको पवन के साथ कंपेयर किया है। पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। अगर तू उड़ना चाहे तो नभ से भी ऊंचा उड़ सकता है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ तुम में निहित है। यहाँ हमारा ये काव्य खत्म होता है और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी शंका कुशंका है तो आप स्कूल में आके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो और इसकी पीडीएफ मैंने दी है, उस हिसाब से आप उसके अपनी कॉपी में उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।